जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। तो दोस्तों, आपने भी देखे होंगे कि जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है, लेकिन टेढ़े मेढ़े पेड़ वर्षों तक खड़े रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी में ज़्यादा सीधे बने रहना जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं होती थी, अर्थात गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे गुरुकुल जाते थे और वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। साथ ही साथ प्रकृति के सुंदर वातावरण का आनंद उठाते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का एक लड़का गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। मोहन के माता पिता बचपन से ही मोहन को गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। मोहन को गुरुकुल में जीवन के सिद्धांत बताए जाते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह भी बताया जाता है कि हमेशा परोपकार के कार्य करो, सबकी मदद करो। यह बात मोहन के दिमाग में गहराई से बैठ गया। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करने लगा। यदि कोई भी व्यक्ति उसे कुछ काम करने के लिए कहता तो वह काम करने से मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दिन उसने अपने कानों से कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना कि मोहन के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उसे जो भी काम बता दो वह करने लगता है। वह किसी के भी काम को मना नहीं करता। वह तो इतना मूर्ख है कि दूसरों के काम के चक्कर में अपना काम तक छोड़ देता है। यह सुनने के बाद मोहन को बहुत क्रोध आया। वह तो बिना किसी लोभ के सबकी मदद करता था। वह सच्चे दिल से परोपकार के कार्य करता था, परंतु उसके बदले में उसे क्या मिला, यह सोचकर उसका दिल सहम गया। वह मन ही मन यह निश्चय करता है कि आज के बाद मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। इस घटना के बाद मोहन उस गांव का एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई बहुत बड़ी परेशानी में ही क्यों न हो। अब मोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मोहन में आए बदलाव को देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। सभी लोग यह सोचते रहते कि जो व्यक्ति कल तक दया का सागर था वह इतना जल्दी निर्दयी कैसे हो गया। मोहन में आए इस बदलाव को देखकर उसके माता पिता को भी बहुत चिंता होने लगी। तब मोहन के माता पिता ने मोहन से पूछा कि हे पुत्र, ऐसी कौन सी बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो मोहन कहता है, इस संसार में किसी की भी भलाई करने से कुछ हासिल नहीं होता। इस बात का मुझे एहसास हो चुका है। मैंने गुरुकुल में रहकर जो भी शिक्षाएं ग्रहण की थी वह सब की सब व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार तो किसी का है ही नहीं। यहाँ पर अगर सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उस व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। यह कहते हुए मोहन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद अब मोहन परेशान रहने लगा। लेकिन मोहन के माता पिता मोहन को पहले जैसा देखना चाहते थे, वह उसी तरह का मोहन देखना चाहते थे जो लोगों की मदद करता था। लेकिन मोहन अब इन बातों से कहीं दूर निकल चुका था। समय के साथ साथ हालात और भी अधिक गंभीर होते गए। उसी समय एक दिन मोहन के माता पिता को यह पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो मानव स्वभाव के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। यह बात सुनते ही मोहन के माता पिता अपने पुत्र को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। मोहन के माता पिता जब पड़ोस के गांव में प्रवेश करते हैं तो वह देखते हैं कि एक महिला किसी एक बौद्ध भिक्षु को बहुत ही भला बुरा सुना रही थी। वह महिला बौद्ध भिक्षु से कह रही थी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आ जाते हो, खुद तो कोई काम करते नहीं, ऊपर से हम लोगों के दरवाजे पर आकर
खड़े हो जाते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें वह महिला कहती है, परंतु बौद्ध भिक्षु तो केवल भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। उन्हें तो इस तरह रोज ही सहना पड़ता है। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु में इतना सुनने के बाद भी कोई क्रोध नहीं था। लेकिन जब उस बौद्ध भिक्षु को उस घर में भिक्षा नहीं मिली तो वह आगे दूसरे घर की तरफ चले गए। इस सारी घटना को मोहन भी दूर से देख रहा था। इसके बाद मोहन के माता पिता गांव वालों से पूछकर बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि यह भी वही भिक्षुक था जो भिक्षा मांगकर वापस आ रहा था। यह वही भिक्षुक था जिसे गांव की एक महिला भला बुरा सुना रही थी। उस भिक्षुक को देखने के बाद मोहन और मोहन के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वह सभी वहीं पर बैठ जाते हैं। अब मोहन के माता पिता उस बौद्ध भिक्षु से अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। मोहन के माता पिता ने मोहन के बारे में जिक्र करते हुए कहे कि हमारा पुत्र पहले बहुत ही दयालु था, सबकी मदद करता था, परंतु पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया जो अब वह किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने चाहे कोई मर ही क्यों ना रहा हो तब भी यह उसकी मदद नहीं करता। इस तरह स्वभाव हो गया है हमारे बेटे का। हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यह बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कुछ कहते वह औरत भी वहां पर आ जाती है जो गांव में बौद्ध भिक्षु को भला बुरा सुना रही थी। अब वह महिला भी अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से विनती करने लगी कि हमारा पुत्र बहुत अधिक बीमार है। अचानक से उसे बहुत जोरों की बुखार आ गई है। हमारे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि केवल आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए कृपा करके हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। महिला की इतनी बात सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस महिला के पुत्र की उपचार में लग जाते हैं और औषधि खिलाने के बाद कुछ ही देर में उस महिला का पुत्र ठीक हो जाता है। तब वह महिला बौद्ध भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है। इस सारे दृश्य को मोहन भी देख रहा था। अब मोहन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु ने उस महिला की मदद क्यों की। इस महिला ने तो बौद्ध भिक्षु को कुछ ही देर पहले अनेकों अपशब्द अपने मुख से सुनाए थे। मोहन को जब अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला तो मोहन ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, शायद आपने इस महिला को पहचाना नहीं। यह वही औरत है जो आपको भला बुरा कह रही थी। यह वही औरत है जो आपको गांव में भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे ठीक से पहचाना नहीं तो हो सकता है कि आप उसकी मदद नहीं करते। मोहन की ऐसी बातों को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से कुछ अवस्थाओं में हमें दुख ही मिलता है, लेकिन तुम अगर कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई एवं बुराई के सारे भेद तुम्हारे सामने स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। मैं इस बात को भली भांति जानता था कि यह वही महिला है, फिर भी मैं बिना किसी भेदभाव को रखते हुए मैंने वही किया जो हमारा कर्तव्य था। क्योंकि जब आप किसी की भलाई या मदद बिना किसी लालच के करते हो तो वही तुम्हारी अच्छाई होती है। लेकिन अधिकतर जब हम लोग किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि हमारे द्वारा किए गए मदद के बदले में सामने वाला भी हमारी मदद करे, परंतु जब जरूरत पड़ने पर वह हमारी मदद नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान की मदद बिना कुछ पाने के उद्देश्य से करो, लेकिन मदद भी उतना ही करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो। तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही मदद करना चाहिए, ताकि अगर वह भविष्य में आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका पश्चाताप न हो कि हमने तो इसका इतना अधिक मदद किया था, लेकिन यह हमारे साथ अब इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी की भी इतनी ही मदद करो जिससे कि तुम्हारा मन आहत न हो। और दूसरी बात
किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वह पति अपने पत्नी को पीट रहा है और उस समय यदि तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो और उस पति से तुम यह प्रश्न करते हो कि भाई तुम अपनी पत्नी को क्यों पीट रहे हो, तो इस तरह का कार्य तुम्हें संकट में भी डाल सकता है, क्योंकि तुम जिसकी मदद करने गए हो वह स्त्री यह भी कह सकती है कि यह हमारे आपस की बात है, तुम हमें समझाने वाले कौन होते हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, जिसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसीलिए कभी किसी दूसरे के झगड़े के बीच में मत जाना। अगर इस तरह की स्थिति कभी पैदा हो जाए और तुमसे मदद मांगे तो तुम आसपास के लोगों तक इस बात की खबर फैला दो, पंचायत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आँखों को खोल कर देखो कि किसे वास्तव में मदद की आवश्यकता है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको मूर्ख बनाकर आपसे मदद लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत से जगहों पर देखते हैं, बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उस समय दो स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर आप उनकी मदद के लिए भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, लेकिन यदि आप भीख नहीं देते तो हो सकता है वह बच्चा आज के दिन भोजन भी ना कर पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप पैसों के बदले उन्हें खाना खिला सकते हो या उनकी मदद के तौर पर उन्हें कुछ किताबें या अन्य ज़रूरत के सामान दिला सकते हो। अतः कह सकते हैं, सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपके द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग ही होगा। एक बात और जो समझने की है, यदि किसी की भलाई करनी है तो सबसे पहले खुद की भलाई करो, क्योंकि यदि तुम बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए इस बात की जांच करें कि कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखे हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ। अगर आपके मन में यह विचार है तो यह अहंकार का रूप है, क्योंकि कोई भी इंसान आखिरी तक पूर्ण नहीं होता। जो आपको पूर्ण समझ रहा है वह भी धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलने पर अधिक ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में रहते हुए अकेला रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत में हैं, अंदर से आप बिल्कुल शांत हैं। जब आप अपने अंदर के एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान के मार्ग को अपनाना होगा। आपको अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान को भी एक हिस्सा बनाना होगा। ध्यान करने के लिए आपको समय देना होगा, तब आप पाओगे कि आपके अंदर भी एकांत के समय जो आनंद है वह इस दुनिया के किसी भी मोह माया में नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नदी के किनारे पड़ा एक कठोर पत्थर भी नदी के बहाव से कट कट कर मुलायम हो जाता है, तब उस पत्थर में कोई दरार या कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से मन भी उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझ सकते हैं, और जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ी हुई नहीं होती। अतः दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें। आप अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की यह जिंदगी बहुत ही छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, इसलिए जीवन के जो पल बचे हुए हैं उसे परम आनंद में बिताओ। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई कहानी के माध्यम से, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।